सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा षष्ठी रुचिरा प्रथमो भाग, कक्षा षष्ठी में जो संस्कृत पाठ्य पुस्तक है रुचिरा प्रथमो भाग, उसके पंचमा पाठ वृक्षः पाठ के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। इससे पूर्व वीडियो में मैंने इस पाठ का पूर्ण अध्ययन आपको करवाया था, जिसमें शब्दार्थ, हिंदी अनुवाद, इंग्लिश ट्रांसलेशन और परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर भी सम्मिलित थे। और आज हम चैप्टर के अंत में जो अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं उन अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं संग्राम सिंह, केंद्रीय विद्यालय संगठन, आपका अपनी कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए प्रश्नोत्तर प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम वचनानुसारम, वचन के अनुसार, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के अनुसार रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। ये जो रिक्त स्थान दिख रहे हैं आपको, इनकी पूर्ति करना है। तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, वनम वने वनानी, वनम वने वनानी। तो यहाँ जले दिया हुआ है, तो यहाँ पर आएगा जलम जले जलानी, बिंबम बिंबे बिंबानी। ठीक है, जलम जले जलानी, बिंबम बिंबे बिंबानी। ठीक है, वृक्षम वृक्षौ वृक्षान, ये प्रथमा विभक्ति है, ये द्वितीय विभक्ति है। वृक्षम वृक्षो वृक्षान, तो यहाँ वृक्षान की तरह पवनान है, तो पवनम पवनौ पवनान, जनम जनौ जनान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु, ये कोष्ठक में जो शब्द दिए हुए हैं, उपयुक्त विभक्तिम योजयित्वा, इन शब्दों में, ये जो कोष्ठक में शब्द दिए हुए हैं, इनमें उपयुक्त विभक्ति लगा करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। उपयुक्त विभक्ति लगा करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे उदाहरण में दिया हुआ अहम, मैं रोटी खा रहा हूँ, तो ये क्या है? कर्म है। क्या है? ये कर्म है, और कर्म के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग है, रोटी काम, जैसे रमाम वैसे रोटी काम। तो तुम पी रहे हो, तुम पी रहे हो, क्या पी रहे हो? तुम जल पी रहे हो, तो जल क्या है? कर्म है, तो उसकी भी द्वितीय विभक्ति एक वचन होगा आपके, जलम। ठीक है, तुम जलम पी बसी। छात्र छात्र दूरदर्शन देख रहे हैं, तो दूरदर्शन भी द्वितीय विभक्ति एक वचन, दूरदर्शनम। वृक्षः पेड़, पवनम हवा को पी रहे हैं, तो हवा को, कर्ता ने कर्म को, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन, पवनम। ताहा वह, वे सब, कथा कथा कहानी, लिखंती लिख रहे हैं, कथा लिख रहे हैं, तो कथा द्वितीय विभक्ति एक वचन। आवाम हम दोनों, जंतुशाला जंतुशाला गच्छाव जा रहे हैं, तो यहाँ भी द्वितीय विभक्ति एक वचन। ठीक है, ये इसके आंसर, जलम दूरदर्शनम पवनम कथाम जंतुशालाम। ठीक है, अगला प्रश्न, अधोलिखितेषु वाक्येषु, ये जो वाक्य है अधोलिखितेषु, अधो मतलब नीचे, नीचे लिखे हुए वाक्यों में कर्तृपदानी, कर्तृपदानी, कर्तृपदानी मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ता। कर्ता कौन? जो क्रिया को करने वाला होता है, जो क्रिया को करने वाला होता है वो कर्ता। तो इन वाक्यों में आपको कर्ता ढूंढना है। तो जैसे वृक्षः नभः शिरस्सु वहन्ति। ठीक है, वृक्ष, नभः आकाश को, शिरस्सु सिर पर, वहन्ति धारण करते हैं। तो धारण कौन कर रहे हैं? धारण कर रहे हैं वृक्षा, तो इसमें कर्ता कौन हो आपके? वृक्षा। विहगा पक्षी वृक्षेषु, वृक्षों पर, कूजंती कूज रहे हैं, तो देखो क्रिया क्या है? कूजंती, कूज रहे हैं, कौन कूज रहे हैं? पक्षी, तो कर्ता कौन हुआ आपके? पक्षी। पयोदर्पणे, जल रूपी दर्पण में, कांच में, वृक्षः पेड़, स्वप्रतिबिंबम अपना प्रतिबिंब, पश्यंती देख रहे हैं, तो कौन देख रहे हैं? वृक्षा। क्रिया है देखना, तो देखना, देखने की क्रिया कौन कर रहा है? वृक्षा, तो इसमें कर्ता कौन हो? वृक्षा। कृषकः अन्नानि उत्पादयति, कृषक अन्न अनाज उत्पन्न कर रहा है, तो उत्पन्न कर रहा है, ये क्रिया है, उत्पन्न कौन कर रहा है? किसान, तो कर्ता कौन हुआ? किसान। सरोवर में मत्स्य या मछलियां है, तो है कौन? कौन है? मछलियां हैं, तो ये कर्ता है। ठीक है, तो देखिए पहले में वृक्षा, दूसरे में विहगा, तीसरे में वृक्षः, चौथे में कृषकः, पांचवें में मत्स्यः। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि, अब जो आपने पाठ पढ़ा था वृक्षा, उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर एक पद में आपको उत्तर लिखना है। तो वृक्षा कई, पेड़
कई किसके द्वारा पातालम स्पर्शंती, पाताल को स्पर्श करते हैं। तो पेड़ किसके द्वारा पाताल को स्पर्श करते हैं, अपने पैरों के द्वारा, तो पैर पादई। वृक्षः किम रचयन्ति, वृक्ष किसकी रचना करते हैं, किम, तो वृक्ष, सारे वृक्ष मिलकर किसकी रचना करते हैं, वनम, वन की, एक पद में उत्तर देना है तो वनम। विहगा, विहगा कुत्र आसीनः, पक्षी कहाँ बैठे हैं, तो पक्षी बैठे हैं शाखासु या शाखादोलासु, डालियों पर या डालूरियों पे, झूले पर। कौतुकेन आश्चर्य के साथ, वृक्षः पेड़, किम पश्यन्ति पेड़ क्या देख रहे हैं, आश्चर्य के साथ पेड़ क्या देख रहे हैं, तो पेड़ देख रहे हैं स्वप्रतिबिंबम, अपनी परछाई को। ठीक है, तो ये इसके उत्तर है। पहले में पादई, वनम, शाखादोलासु, स्वप्रतिबिंबम। अगला प्रश्न, समुचितई पदई, उचित पद के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। देखो यहाँ पर ये प्रश्न क्या, दो पार्ट बड़ा है, इसलिए दो पार्ट में विभक्त किया है हमने। जैसे ये यहाँ पे प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी विभक्ति है। अगली स्लाइड में आपके पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे प्रथमा विभक्ति का गज, गजौ, गजाहा, तो यहाँ का अश्वः, अश्वौ, अश्वाहा। सूर्यम, सूर्यो, सूर्यान, यहाँ क्या चंद्रान, तो चंद्रम, चंद्रौ, चंद्रान। विडालेन, विडालाभ्याम, विडाले, यहाँ क्या मंडूक, तो विडालेन, मंडुकेन, विडालाभ्याम, मंडुकाभ्याम, विडाले, मंडुकई, यहाँ पे विसर्ग आएगा। सर्पाय, सर्पाय, तो यहाँ आएगा सर्पाभ्याम, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन, तृतीय विभक्ति द्विवचन, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन, पंचमी विभक्ति द्विवचन, तीनों एक जैसे होते हैं। तो सर्पाभ्याम, सर्पेभ्य, यहाँ क्या वानराभ्याम, तो यहाँ क्या आएगा सर्पाय, वानराय, वानराभ्याम, वानरेभ्य। ठीक है, अगला पंचमी, मोदकात, अब मैंने बोला ये, और यहाँ पे क्या लिखा वृक्षेभ्य, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके मोदकेभ्य। और ये द्विवचन जो होगा तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति में एक जैसे होगा। तो ये देखो यहाँ पर क्या है वानराभ्याम, तो ऐसे यहाँ पर क्या आएगा मोदकात, मोदकाभ्याम, वृक्षेभ्य, इसी प्रकार यहाँ मोदकेभ्य। अब मोदकात और यहाँ वृक्ष का रूप लेना है, तो वृक्षात, मोदकाभ्याम, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्य। जनस्य, जनयोः, जनानाम, यहाँ क्या शुकानाम, तो जनस्य, शुकस्य, जनयो, शुकयो, जनानाम, शुकानाम। अब इसमें और इसमें भी द्विवचन एक जैसा होता है, तो जनयो, शुकयो, यहाँ पे आएगा शिक्षकयो, तो शिक्षके, शिक्षकयो, शिक्षकेशु, शिक्षके की तरह मयूरे, मयूरयो, मयूरेशु। हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः, तो नर्तक, नर्तकौ, नर्तकाः। अब यहाँ अगर है नहीं लगा है तो हे लगा दो, और नहीं लगा हुआ है क्योंकि संबोधन में अगर आप हे, अगर यहाँ नहीं लगा तो यहाँ भी मत लगाना, और यहाँ लगा हुआ है तो यहाँ भी लगाना है। ठीक है, तो हे नर्तकाः। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत, ये यहाँ पर दिए हुए हैं चार प्रश्न, चारों प्रश्नों में चार चार शब्द हैं। इसमें भिन्न प्रकृति, भिन्न प्रकृति आपको देखना है। जैसे पहला हम देखते हैं गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। अब गंगा नदी है, यमुना भी नदी है, नर्मदा भी नदी है, परंतु लता क्या है, लता आपके पेड़ों की जो लताएं होती, बेल होती, उसको बोला जाता है। तो ये भिन्न प्रकृति है। उद्यानम, बगीचा, कुसुमम, फूल, फलम, फल, चित्रम, अब ये भिन्न प्रकृति चित्र, क्योंकि ये पेड़ों से संबंधित है, उद्यान, कुसुम, फल, तीनों एक दूसरे से संबंधित है। इसमें क्या चित्र। लेखनी, पेन, कलम, तुलिका, चटका, पाठशाला, तुलिका जो पॉइंटर होता है वो। ठीक है, तो ये तीनों पाठशाला संबंधित है, पाठशाला, तुलिका, लेखनी, परंतु चटका का मतलब हो गया चिड़िया, तो ये भिन्न प्रकृति है। आम, आम्रम, आम, कदली फलम, केला, मोदकम, लड्डू, नारंगम, नारंगी, तो इसमें मोदकम, ये भिन्न प्रकृति है। ठीक है, तो ये लता, चित्रम, चटका, मोदकम। ठीक है, इसी के साथ कक्षा षष्ठी पंचम पाठ वृक्षः, इसके सारे प्रश्न उत्तर का हल हमने यहाँ पे कर लिया है। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। शुभ दिन।